हेलो एवरीवन। वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग मई मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स कर रहे थे जो मई के महीने में न्यूज़ में थी। ये हमारा इस सीरीज का पार्ट 5 आएगा। अब तक हम लोग 4 पार्ट में 16 स्कीम्स कर चुके हैं। 4 स्कीम्स हम लोग इस पार्ट में करेंगे। बट इस वीडियो में जो मैंने 4 स्कीम्स लेकर आया हूँ उसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जो हम लोग रेगुलर जिन हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, ये चारों स्कीम्स इस वीडियो की नई स्कीम्स हैं। मई में इनको लॉन्च किया गया है। ये एक्चुअली स्कीम ना होकर डायरेक्टली मिशंस हैं। मिशंस को स्कीम्स की तरह हम पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव का तो पार्ट है ही है क्योंकि करंट अफेयर्स में रहा है, मई के महीने में ही आया है। नाबार्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के लिए भी जरूरी है, बट नाबार्ड के लिए तो समझ लो कोर फैक्ट है ये नाबार्ड का। सबसे पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे मिजोरम जिंजर मिशन। मिजोरम जिंजर मिशन, इसको यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको हम लोग डोनर में यूजुअली इसको बोलता हूँ। शॉर्ट में करंट अफेयर्स में लिखूंगा तो मैं डोनर लिखता हूँ। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, वो हमारे मिनिस्टर हैं। उन्होंने मिजोरम के चीफ मिनिस्टर श्री लाल दुहोमा के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। सो मिशन वाज लॉन्च वर्चुअली बाय द यूनियन मिनिस्टर। ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है? ये मिनिस्ट्री है जो प्राइमरी मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ये एंकर और कोऑर्डिनेटर का काम करेगी। इसमें कन्वर्जेंस मॉडल होगा, मतलब दूसरी स्कीम्स के साथ भी इसको कन्वर्ज किया जाएगा। तो जैसे पैसे आ रहे हैं तो दूसरी दूसरी स्कीम्स के भी इसमें पैसे लगेंगे। इसको एक नॉर्थ ईस्ट मॉडल को ना, तो इस समय क्या हुआ, मई के महीने में हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं। एक ब्रांड नॉर्थ ईस्ट विजन है हमारा। ब्रांड नॉर्थ ईस्ट विजन की नॉर्थ ईस्ट को कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में एक ब्रांड की तरह हमें डेवलप करना है, हर स्टेट को अलग अलग तरीके से। टोटल इसका जो फंडिंग बेस्ड है 189.79 करोड़ है। बट 189.79 पूरा एक सिंगल फंड नहीं है। ये कन्वर्जेंस बेस्ड है, मतलब कि जैसे कोई स्कीम है उस स्कीम से थोड़ा सा पैसा यहाँ लगाया जाएगा, है ना। मान लो कोई एग्रीकल्चर की स्कीम है, कोई रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का कोई फंड है, उसमें से थोड़ा सा पैसा यहाँ लगाया जाएगा। तो ये इस तरह से है। ब्रांड नॉर्थ ईस्ट विजन याद रखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 स्कीम जो करेंगे, चारों की चारों ब्रांड नॉर्थ ईस्ट विजन का पार्ट है। यही मिनिस्ट्री रही है और यही एंकर और कोऑर्डिनेटर रहा है। ठीक। फंडिंग पैटर्न आपको समझ आ गया। 189.79 करोड़ इसका टोटल आउटले है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? हमने जब मिजोरम का जिंजर मिशन की बात करी, दैट मीन्स हम लोग जिंजर के रेस्पेक्ट में मिजोरम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक ग्लोबल हब में। और यहाँ पे फार्मा ग्रेड की जिंजर मिलेगी। इसमें क्या होगा, फार्म टू कंज्यूमर प्राइस गैप को ब्रिज किया जाएगा और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस किया जाएगा। माना जा रहा है कि जो फार्मर अभी वैल्यू रियलाइज कर रहे हैं उससे करीब 6 गुना बढ़कर उनको वैल्यू मिलेगी। We will integrate nearly 20,000 farming households into a unified traceable value chain ecosystem। जो करीब करीब 20,000 जिंजर्स के जिंजर रिलेटेड हाउसहोल्ड्स हैं मिजोरम के, उन्हें एक यूनिफाइड वे में एक ट्रेसेबल वैल्यू चेन इकोसिस्टम का पार्ट बनाएंगे। सस्टेनेबल कल्टीवेशन को प्रमोट करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस रखेंगे और फार्मर लेड वैल्यू क्रिएशन होगा। इसमें एक रॉबस्ट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, एक ब्रांडिंग की जाएगी, एक्सपोर्ट लिंकेज किए जाएंगे। टारगेट मार्केट्स कौन से होंगे एक्सपोर्ट के लिए? जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, या फिर यूरोप है। वहां पे जो उधर की एग्जिस्टिंग एफपीओज है उन्हें स्ट्रेंथन किया जाएगा, वहां के कॉपरेटिव्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि फार्मर्स को एम्पावर किया जा सके। और इससे क्या होगा, जब हमने एफपीओज को स्ट्रेंथन किया, कॉपरेटिव्स को स्ट्रेंथन किया, तो प्रोसेसिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वैल्यू एडिशन होगी, और जो भी रिलेटेड सेक्टर्स है वो भी, while ensuring sustainable rural livelihoods। ठीक है। इस स्कीम में 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स की बात की गई है। कन्वर्जेंस, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और मार्केट इंटीग्रेशन। कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? वी विल अलाइन रिसोर्सेज, स्कीम्स एंड एक्सपर्टीज अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज फॉर होलिस्टिक सपोर्ट। चाहे इनपुट्स हो, क्रेडिट हो, रिसर्च हो, प्रोसेसिंग हो, मार्केटिंग हो या एक्सपोर्ट हो, तो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहेंगी। बट प्राइमरी मिनिस्ट्री कौन सी है? वो हमारी डोनर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है। वैल्यू एडिशन की बात करें तो जो रॉ जिंजर सेल होती है ना, उसे प्रोसेस करके बेचा जाएगा, ड्राइंग किया जाएगा, पाउडर या ओलियो रेजिन, एक्सट्रैक्शन, पैकेज प्रोडक्ट्स, फार्मा इंटरमीडिएट्स। वी विल एस्टैब्लिश मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर टू कैप्चर मोर वैल्यू लोकली। ठीक है, तो वहीं पे ही ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाएगा। ब्रांडिंग की जाएगी। मिजो जिंजर नाम का एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा, क्योंकि मिजोरम की जिंजर का जीआई टैग है। तो उस ब्रांड, तो उसके जीआई टैग को लेवरेज किया जाएगा एज अ ब्रांड। क्यों? क्योंकि हाई ओलियो रेजिन प्रोफाइल होती है। हाई ओलियो रेजिन कुछ होता होगा, कंपोनेंट होता होगा जिंजर के अंदर, जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है।
उसकी ट्रेसेबिलिटी रहेगी, डिस्टिंक्टिवनेस रहेगी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन होगी, स्टोरी टेलिंग होगी अराउंड द प्योरिटी एंड मेडिसिनल हेरिटेज, मार्केट इंटीग्रेशन किया जाएगा, डायरेक्ट एफिशिएंट लिंकेजेस होगी फार्म एफपीओस की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बायर्स के पास, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होगा, तो फिर प्राइस डिस्कवरी अच्छी रहेगी और एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट किया जा पाएगा। ये 4 स्ट्रेटेजिक पिलर हर स्कीम के लिए रहेंगे, सिर्फ उसमें ब्रांडिंग का नाम बदल जाएगा। की कंपोनेंट्स क्या है इसमें? इसके अंदर 30 स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस हैं, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल कल्टीवेशन, फार्म मैकेनाइजेशन एंड सोलराइजेशन, quality control and food safety, post harvest management and processing, FPOs and capacity building, market and exposure एंड एक्सपोर्ट लिंकेज। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि एक इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग हब होगा, 3 स्पोक सेंटर्स होंगे। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग हब, 3 स्पोक सेंटर। हमें ये स्कीम डिटेल में पढ़नी है क्योंकि ये आपके आरबीआई ग्रेड बी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में जो भी बच्चे नाबार्ड ग्रेड ए वाले हैं उनके लिए तो समझ लो कि आपके लिए प्राइमरी चीज है। जितना डिटेल में आपको एआरडी पढ़ना है उतनी ही जरूरी ये स्कीम वाला वीडियो है आप लोगों के लिए। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वन इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग हब होगा, उसके 3 स्पोक सेंटर्स होंगे, और स्पोक सेंटर्स और इंटीग्रेटेड हब क्या काम करेंगे? कलेक्शन, प्राइमरी प्रोसेसिंग, क्वालिटी टेस्टिंग एंड वैल्यू एडिशन। फिर सस्टेनेबल कल्टीवेशन होगा, सस्टेनेबल कल्टीवेशन के अंदर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल दिया जाएगा, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाएगा, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, और धीरे धीरे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ हम शिफ्ट करते जाएंगे। तो जो झूम कल्टीवेशन रिलेटेड इश्यूज होते थे ना, झूम कल्टीवेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक पीस ऑफ लैंड है, वहां पे आज खेती कर ली है ना, फसल पूरी हो जाने के बाद जो रेसिड्यूज बचा वो सब जला दिया और उसके बाद दूसरी जमीन पे चले गए, तो आपने जमीन बेकार कर दी फॉर द टाइम बिंग, तो वो चीज हटाई जाएगी। फार्म मैकेनाइजेशन और सोलराइजेशन करेंगे कि फार्म्स या जो फार्मर्स हैं उनके पास अप्रोप्रिएट मशीनरी हो, रिन्यूएबल एनर्जी के सॉल्यूशंस हो, जैसे पीएम कुसुम हम लोग यूज कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल और फूड सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग में जो एफपीओज हैं या कोऑपरेटिव्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, हैंड होल्डिंग कराई जाएगी कलेक्टिव मार्केट और वैल्यू कैप्चर के लिए, और मार्केट एंड एक्सपोर्ट लिंकेज के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ उन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा, बायर सेलर मीटिंग कराई जाएगी, और ए पेड़ा जो हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसकी, उसके थ्रू एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन कराया जाएगा, ब्रांड कैंपेन्स कराई जाएंगी। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? अगर डिस्क्रिप्टिव में मान लो ये चीज लिखी आती है ना, आपसे मान लो डिस्क्रिप्टिव में पूछ लिया जाता है कि इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए डेवलपमेंट के लिए रिसेंटली मिनिस्ट्री ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए या वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, उसके अंदर आप ये बता सकते हो क्या फार्मर इनकम का टारगेट है कि करीब करीब 6 गुना हो जाएगी थ्रू हायर रियलाइजेशन एंड रिड्यूस लॉसेस। इंफ्रा एंड इकोसिस्टम होगा तो वहाँ पे मॉडर्न प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी, क्वालिटी सिस्टम्स होंगे, ट्रेसेबिलिटी होगी फार्म से एक्सपोर्ट मार्केट तक। जब ये सब हो रहा है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा प्रोसेसिंग यूनिट्स में, लॉजिस्टिक्स में, ब्रांडिंग में और अलाइड एक्टिविटीज में। एक्सपोर्ट एंड ब्रांडिंग करने के लिए मीजो जिंजर को ग्लोबल अमीरो जिंजर को ग्लोबल शेल्स पर रखा जाएगा एज अ ट्रेसेबल प्रीमियम प्रोडक्ट, और वो इंडिया के स्पाइस फार्मा एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा। रेप्लिकेशन मॉडल रहेगा इसमें, इट विल डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिव कन्वर्जेंस एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर अदर नॉर्थ ईस्ट क्रॉप्स एंड रीजन। अदर नॉर्थ ईस्ट क्रॉप्स उसमें से अभी हम लोग 3 और पढ़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी कि हम इसमें बेटर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे, वेस्टेज रिड्यूस होगी और लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी रहेगी। अगला है हमारा त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल मिशन। जो त्रिपुरा है वहां पे पाइनएप्पल बहुत होता है, उसके लिए क्वीन पाइनएप्पल मिशन लॉन्च किया जा रहा है। इसको मिशन क्वीन पाइनएप्पल भी बोला जाएगा, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट या पाइनएप्पल कल्टीवेशन एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये 27 मई 2026 को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या बात की जा रही है, जो त्रिपुरा का जीआई टैग क्वीन पाइनएप्पल है ना, वहाँ का स्टेट फ्रूट भी है, उसका प्रोडक्शन को कल्टीवेशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम कल्टीवेशन टू प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग एंड ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन, जैसे हमने मीजो जिंजर के लिए किया वैसे ही हम लोग त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल के लिए करेंगे। दिस फॉलो द सेम मॉडल एज मिजोरम जिंजर मिशन, नागालैंड कॉफी मिशन, ये भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट हम लोग नागालैंड कॉफी मिशन पढ़ेंगे। वही चीज है, ब्रांड नॉर्थ ईस्ट विजन के अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि इन स्टेट्स का ना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, यूएसपीज है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? त्रिपुरा का पाइनएप्पल है, नागालैंड की कॉफी है, अरुणाचल प्रदेश की कीवी है, वही हम लोग आगे पढ़ेंगे।
Objective: we will enhance production, minimize yield gaps, and promote scientific cultivation practices. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग करेंगे, पैकेजिंग और मार्केट लिंकेजेस होंगी, मार्केट लिंकेजेस फिर इसकी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट भी होगी। इससे क्या होगा? फार्मर इनकम्स बढ़ेंगी, सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड बनेगा। जो त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल है उसे एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड की तरह रखेंगे, लेवरेजिंग इट्स जीआई टैग एंड यूनिक क्वालिटीज। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हमें कम करना है। कैसे करेंगे? हम जब रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे कम होंगे, एंड वी विल अनलॉक वैल्यू एडिशन अपॉर्चुनिटीज, कि जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे उसका भी इनोवेटिव यूजेस कर पाएंगे। की कंपोनेंट्स इसमें सबसे पहले है, इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स है। सबसे पहला है कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन एनहेंसमेंट। इसके अंदर क्या होगा? वी विल मिनिमाइज यील्ड गैप्स थ्रू better practices, training and support. Then promotion of organic certification and quality planting material. क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट किया जाएगा पाइनएप्पल कल्टीवेशन का। फिर हम इसमें आते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग में, जो कि इसका कोर फोकस होगा। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग में क्या है? जो नलकाता होता है ना, रिवाइवल ऑफ नलकाता पाइनएप्पल प्रोसेसिंग सेंटर्स यूजिंग अ वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल। ठीक है, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल इसके अंदर रहेगा। वी विल एस्टेब्लिशमेंट एंड रिवाइवल ऑफ पाइनएप्पल प्रोसेसिंग यूनिट। जो पाइनएप्पल प्रोसेसिंग यूनिट्स है उन्हें एस्टेब्लिश करेंगे, रिवाइव करेंगे। फार्मर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी कि पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग कैसे करनी है। फिर इसमें ऑर्गेनिक सपोर्ट, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, और वैल्यू एडिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाएगा। जैसे अब पाइनएप्पल के लिए वैल्यू एडिशन क्या है? पाइनएप्पल को जूस जा रहा है, पाइनएप्पल का जैम बन रहा है, स्लाइसेस जा रहे हैं। अब देखिए मॉल्स में स्लाइसेस मिलते हैं पाइनएप्पल के, तो वो सब चीजें मिलेंगी, तो उससे क्या होगा? इनकम बढ़ेगी। ब्रांडिंग और मार्केट डेवलपमेंट किया जाएगा, उसमें जीआई अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, बायर सेलर मीट कराएंगे, पाइनएप्पल फेस्टिवल कराएंगे, प्रमोशनल इवेंट्स होंगे, मार्केट लिंकेजेस और एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाएगा एपेडा की तरफ से। मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताइए एपेडा की फुल फॉर्म क्या होती है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में कई बार बताया है, करंट अफेयर्स में आप लोग, सॉरी, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पे पाइनएप्पल क्लस्टर बनाए जाएंगे, सप्लाई चेन को इंप्रूव किया जाएगा, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी होगी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैसिलिटीज होंगी। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो 236 करोड़ की स्कीम है, 3 साल के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी, Q2 ऑफ 2026 से लेकर Q4 ऑफ 2028 तक। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट ने, डोनर ने जो है ना, डोनर मैं इसको बोलता हूँ, इन्होंने 145 करोड़ दिया जाए है ना। मेजर फंडिंग यही से है, बाकी स्टेट्स के थ्रू 51.45 करोड़, सॉरी, जो जो मतलब जो मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये मतलब अलग अलग तरीके से इसमें फंडिंग होगी 145 करोड़ की भी। त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से इसमें 20 करोड़ आएंगे, और बाकी जो भी पैसा बचेगा, 145 ही होगा, 20 ही होगा, फिर जो भी बचा है वो दूसरी मिनिस्ट्रीज या स्कीम्स के थ्रू, कन्वर्जेंस के थ्रू आएगा। एक्सपेक्टेड आउटकम: फार्मर इनकम बढ़ेगी, बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा, लॉसेस कम हो गए, मॉडर्न प्रोसेसिंग कैपेसिटी बनेगी, जैसे नलकटा यूनिट को रिवाइव किया जाएगा, न्यू फैसिलिटीज ओपन की जाएंगी ताकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बने, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट पुश, और त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल को ग्लोबली एलिवेट किया जाएगा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स बनेंगे, रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ बनेगी, पाइनएप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स में एक हॉर्टिकल्चर का वैल्यू चेन डेवलपमेंट मॉडल बनेगा, एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रूट एक्सपोर्ट बास्केट। जो वोकल फॉर लोकल के लिए बात करता है वहां पर भी ये और ज्यादा हमें सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा नागालैंड कॉफी मिशन, जिसे कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन भी बोलते हैं। 18 मई 2026 को लॉन्च किया गया था वर्चुअली फ्रॉम न्यू दिल्ली, है ना। लॉन्च किसने करा था? सेम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसको लॉन्च करा था, इन द प्रेजेंस ऑफ नागालैंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर नीफू रियो। अब हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर साथ में थे, जो जिस भी स्टेट का हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एंड ये चीज सबके लिए सेम है। जैसे लॉन्च में होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ इंडिया अप्रोच की बात हो रही थी, तो ये तीनों, ये मतलब इस वीडियो के चारों स्कीम्स के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ इंडिया अप्रोच। इसके अंदर क्या होगा? सारी मिनिस्ट्रीज को साथ में लेकर आया जा रहा है, फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोसेसर्स को, ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स को। अब सारी मिनिस्ट्री साथ में आने का मतलब है कि प्राइमरी मिनिस्ट्री तो यही है जो हमारी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, बट बाकी मिनिस्ट्रीज का सपोर्ट मिलेगा, जैसे जो मिनिस्ट्री की स्कीम्स हम लोग कन्वर्ज करेंगे उस तरह से। अब इसके अंदर क्या हुआ? इसमें दो इनिशियली पायलट साइट्स ली गई हैं, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। दो पायलट साइट्स ली गई हैं, एक लिया गया है अराबिका कॉफी के लिए, दूसरा लिया गया रोबस्टा कॉफी के लिए। अराबिका कॉफी के लिए कोहिमा डिस्ट्रिक्ट का टुओफेमा विलेज लिया गया है, रोबस्टा कॉफी के लिए न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट का गोटोबी विलेज लिया गया है। ये अभी पायलट साइट्स हैं इसके लिए, नागालैंड कॉफी मिशन के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नागालैंड को रॉ कॉफी प्रोड्यूसर की तरह हमें ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब रॉ कॉफी प्रोड्यूसर तो है, इसको प्रीमियम ट्रेसेबल सिंगल ओरिजिन के लिए हमें
रेडी करना है। एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन बनाई जाएगी, जैसे हम लोगों ने पीछे बात करी थी मिजोरम जिंजर मिशन में, प्लांटेशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सब कुछ मिला के। और इन चारों ही स्कीम्स के लिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के लिए कि यहाँ पे एग्री टूरिज्म को भी बढ़ाया जाएगा। It will improve quality, productivity, value addition and market access for smallholder farmers. Sustainable agroforestry को यहाँ प्रमोट किया जाएगा as a viable alternative to झूम cultivation, supporting ecological conservation and climate resilience. Farmer की income enhance होगी, rural employment बढ़ेगा, youth participation बढ़ेगा in the coffee economy. नागालैंड को as a niche destination for specialty कॉफी टूरिज्म डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे फार्म स्टेज होंगे, फार्म टू कप एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ इस तरह का अलग अलग इनोवेटिव वेज में डेवलप किया जाएगा। एंड इट विल सिक्योर प्रीमियम शेल्फ स्पेस इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट अंडर द कॉफीज ऑफ नागालैंड ब्रांड। तो कॉफीज ऑफ नागालैंड ब्रांड का भी नाम फाइनल हो गया है। मेजर इंटरवेंशन इसमें क्या है, हाईटेक नर्सरीज बनाई जाएंगी फॉर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, 400 हेक्टेयर ऑफ कल्टीवेशन को सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के साथ में एक्सपेंड किया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जिसमें वॉशिंग स्टेशन रहेंगे, रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग यूनिट्स लगेंगी, मतलब कॉफी से रिलेटेड जो भी पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज लगेंगी। एक्सपेर फिर एक्सपीरियंशियल टूरिज्म होगा, जैसे कॉफी फार्म स्टेज या फार्म टू कप एक्सपीरियंस, ताकि वहाँ के जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक एडिशनल इनकम का सोर्स बने। ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी, वो हमें पता चल गया, कॉफीज ऑफ नागालैंड टेस्ट ऑफ एमिनेंस ब्रांड के नाम से डिजिटल और ई कॉमर्स मीडिया के थ्रू इसको मार्केट किया जाएगा। क्वालिटी और ट्रेसेबिलिटी रहेगी ताकि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन रहे, जीआई टैग को हम और ज्यादा ब्रांड कर रहे हैं, और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बने रहेंगे। और फिर फार्मर्स को टेक्निकल सपोर्ट के लिए शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज करना है उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाएंगे। फंडिंग की भी बात करें तो 175 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट जो है वो 49.48 करोड़ का क्लस्टर बेस्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया है फंडिंग के लिए। तो एंकर तो यही है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से भी पैसा आएगा, कॉफी बोर्ड से भी पैसा आएगा, और बाकी सेंट्रल स्कीम से कन्वर्जेंस के थ्रू पैसा आएगा। एक्सपेक्टेड आउटकम उसी की तरह रहेगा कि नागालैंड को हम लोग यहाँ पे एक कॉफी ओरिजिन की तरह बनाएंगे। सस्टेनेबल इनकम रहेगी फार्मर्स की, स्पेशली जो कॉफी ग्रोइंग कम्युनिटीज हैं, थ्रू बेटर वैल्यू कैप्चर्स, मॉडर्न प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। एग्री टूरिज्म बढ़ेगा एक एडिशनल रेवेन्यू के लिए। जूम कल्टीवेशन पे डिपेंडेंस कम होगी। फॉरेस्ट्री और हिल इकोलॉजी को उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएगा अगर जूम कल्टीवेशन पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी तो। जो छोटे या ट्राइबल हाउस होल्ड्स हैं उन्हें एम्पावरमेंट मिलेगा क्योंकि वहाँ के यूथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे कॉफी टूरिज्म में भी और कॉफी प्रोडक्शन में भी। और नागालैंड के एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को, लॉन्ग टर्म रूरल डेवलपमेंट गोल्स को हम कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें। ठीक है, अगली स्कीम आती है हमारी फोर्थ वन, अरुणाचल कीवी मिशन। अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 20 मई 2026 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, जीरो वैली जैसे क्लस्टर में इसको लॉन्च किया गया। अगेन हमारे यूनियन मिनिस्टर गए नॉर्थ ईस्ट रीजन के, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और कंसर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर, जैसे अरुणाचल के केस में, सॉरी अरुणाचल के केस में श्री प्रेमा खंडू जी। अब इसको फार्मर्स फ्रॉम जीरो वैली और दिरांग वैली या फिर एफपीओज या एंटरप्रेन्योर्स, वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मिशन को ब्रांड नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर रखा गया है, जैसे हमारा मिजोरम का जिंजर था, नागालैंड का कॉफी था, त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल, सिमिलरली अरुणाचल का कीवी। इससे पहले अगर हम लोग बात करें ना, टर्मरिक हमने कहीं की करी थी, आसाम की या कहीं की, हमने टर्मरिक पे काम करा था। आई फॉरगॉट द स्टेट, 2018-19 की बात है। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। तो किसी स्टेट का, मेरे को रिमोटली याद है थोड़ा थोड़ा, कि किसी स्टेट का टर्मरिक के लिए ऐसा एक मिशन हम लोगों ने करा था। हम लोगों से मतलब है कि मैंने पढ़ा था अपने टाइम पर। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रेस सेलिंग रीजन है ना, उसको प्रीमियम ऑर्गेनिक सिंगल ओरिजिन कीवी इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है, ताकि जो प्राइस रियलाइजेशन है वो अच्छा रहे और फार्मर्स की इनकम भी 4 से 6 गुना बढ़ जाए। रोबस्ट कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा बनाया जाएगा ताकि डिस्ट्रेस सेल्स ना रहे। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है कि आपकी कीवी बनी है ना, अब आपको लगता है कि इसे जल्दी से बेच दो वरना रखे रखे खराब हो जाएगी, स्टोर कहाँ करें इतनी सारी कीवी। भाई घर में तो ठीक है, 5 कीवी 6 कीवी आपने फ्रिज में संभाल के रख ली, अब आपके पास अगर 1000 पीस है कीवी के, आप उन्हें कहाँ रखोगे? उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। और 1000 फार्मर और 1000 कीवी मान लो एक फार्मर पर है, वो मार्केट में कितनी जाकर बेचेगा, क्योंकि वहां तो बहुत सारे फार्मर्स हैं। तो अगर उसके पास प्रॉपर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसको आप स्टोर कर पाओगे। इसमें we will integrate over 1500 farming households into a unified ecosystem। तो पूरा प्लांटेशन डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी, एक्सपोर्ट और एग्री टूरिज्म, ये चारों के लिए कॉमन रहेगा।
रिस्टोर एंड स्ट्रेंथन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एज एन ऑल्टरनेटिव टू जूम, यहाँ पे भी जूम की बात हो गई। अरुणाचल कीवी को एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रीमियम ब्रांड में बनाया जाएगा विद एक्सपोर्ट्स टारगेटेड बाय फाइनेंशियल ईयर 2028। वी विल क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाएंगे और यूथ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। की कंपोनेंट्स की इसमें बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 4 क्लस्टर्स बनाए, सॉरी टोटल 6 इंटीग्रेटेड क्लस्टर लेवल इसमें बनाया जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट हब। जैसे जीरो वैली, लोअर सुबानसिरी एरिया वो की हब बनेगा, शियोमी बनेगा, दिरांग एंड कलकत्ता जो वेस्ट कामेंग का एरिया है वो बनेगा, और दिबांग वैली। ये मेजर हब्स हैं, बट टोटल इसमें 6 इंटीग्रेटेड क्लस्टर लेवल बनाए जाएंगे। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा जो कि 2000 मेट्रिक टन का स्टोरेज कैपेसिटी होगी उसकी। 30 स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस बनाए जाएंगे अक्रॉस द वैल्यू चेन। प्लांटेशन डेवलपमेंट और मॉडल ऑर्कर्ड्स में हेल्प मिलेगी। प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज में हेल्प मिलेगी। ट्रेसेबिलिटी रहेगी, जैसे क्यूआर इनेबल पैक्स होंगे ताकि उसके थ्रू इंडिविजुअल फार्मर्स को ट्रेस किया जा पाए। एग्री टूरिज्म बढ़ेगा, एक पायलट एक्सपीरियंशियल कीवी ऑर्कर्ड फार्म और ये जीरो वैली और दिरांग में इसको शुरू कर रहे हैं। ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैंपेन्स होगी, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन होगा, एफपीओस को स्ट्रेंथन करेंगे, वही जो जो चीजें हमने पीछे पढ़ी थी वही सब है। फंडिंग पैटर्न 167 करोड़ का मिशन है ना। प्राइमरी पैसा डोनर के थ्रू आएगा, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और बाकी स्कीम्स के कन्वर्जेंस के थ्रू। सेम होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ इंडिया अप्रोच इसके अंदर यूज हो रही है। मिशन का टेन्योर 2025 से लेकर 2035 तक का है इसके केस में। एक्सपेक्टेड आउटकम्स इसके क्या है, वही कि फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, जो पोस्ट हार्वेस्ट कोल्ड चेन इंफ्रा बनेगा ना, प्रीमियम होगा, ट्रेसेबल अरुणाचल कीवी होगी, ग्रोथ ऑफ एग्री टूरिज्म होगा, एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम बनेगा, एफपीओस को स्ट्रेंथन किया जाएगा, कीवी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट होगा, झूम कल्टीवेशन के लिए एक ऑल्टरनेटिव भी आ गया, और अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का प्रीमियम ऑर्गेनिक कीवी हब बनाया जाएगा अंडर ब्रांड नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से ये चारों मिशन हैं हमारे। चारों मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट मेंस की बात करो या किसी और एग्जाम की बात करो, हर एग्जाम के लिए चारों मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा मेन विश्वास का टेलीग्राम चैनल है। ये नाबार्ड ग्रेड ए के लिए चैनल है, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए ग्रुप है, यहाँ पे सारे डिस्कशंस होते हैं, सारी पीडीएफ्स आपको मिलती हैं। ये आरबीआई ग्रेड बी का चैनल है, ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए ग्रुप है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर कोई आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहा है या नाबार्ड की तैयारी कर रहा है अपने एग्जाम कंसर्न के अकॉर्डिंगली आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।